नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिमाग को लगने वाली चोट यानी कि ब्रेन इंजरी की। दोस्तों, दिमाग की चोट जन्म के बाद दिमाग को होने वाली किसी भी क्षति को संदर्भित करती है और यह क्षति किसी दुर्घटना या फिर आघात यानी कि ट्रोमा, दिमाग के इन्फेक्शन, शराब या फिर अन्य नशीले पदार्थों के दुरुपयोग या पार्किंसंस रोग जैसी दिमाग की बीमारियों के कारण हो सकती है। सिर पर अचानक हिंसक प्रहार से दिमाग को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है। चोट के लक्षण चोट की गंभीरता पर निर्भर करते हैं। इसके लक्षणों में कन्फ्यूजन, सिरदर्द, दौरे, अंधापन, याददाश्त संबंधी समस्याएं, बेहोशी और कोमा शामिल है। सिर पर आघात के बाद दिमाग की चोट का परीक्षण डॉक्टर द्वारा शारीरिक परीक्षण करके और आपके लक्षणों को देखकर किया जाता है। आपको सीटी स्कैन या फिर एमआरआई स्कैन की भी आवश्यकता हो सकती है। खेलते समय सुरक्षात्मक कपड़े पहनकर और ड्राइव करते समय हेलमेट और सीट बेल्ट पहनकर दिमाग में चोट लगने की आशंका को कम किया जा सकता है। दिमाग की चोट एक आपात स्थिति होती है और जिसका इलाज अस्पताल के आपातकालीन विभाग में ही किया जाता है। व्यक्ति की चोट की गंभीरता के आधार पर उसे ऑक्सीजन या फिर सर्जरी की आवश्यकता हो सकती है। दीर्घकालिक उपचार चोट के स्तर और लक्षणों पर निर्भर करता है। अधिकांश बाहरी आघात से हुई मस्तिष्क की चोटें सामान्य होती है और जानलेवा नहीं होती है, परंतु कभी कभी हल्की चोट भी गंभीर और दीर्घकालिक प्रभाव डाल सकती है। दिमाग की गंभीर चोट व्यक्ति की संज्ञानात्मक क्षमताओं यानी कि सीखने और सोचने के कौशल सहित उनको प्रभावित कर सकती है और यह कोमा या फिर मृत्यु का कारण भी बन सकती है। दिमाग की चोट ऐसी चोट है जो दिमाग की कोशिकाओं के नुकसान और उनके नष्ट होने का कारण बनती है और यह घटी हुई या परिवर्तित चेतना की स्थिति उत्पन्न कर सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप कॉग्निटिव यानी कि संज्ञानात्मक और शारीरिक क्षमताओं पर कुप्रभाव पड़ता है। अब बात करें दोस्तों दिमाग के चोट के प्रकारों की, तो इसके दो प्रकार होते हैं। एक तो है दिमाग की गंभीर चोट जिसे कि हम ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी कहते हैं। तो यह चोट सिर पर बाहरी आघात के कारण होती है और दिमाग की गंभीर चोट के व्यापक प्रभाव हो सकते हैं जो कि चोट के प्रकार, स्थान और गंभीरता जैसे कई कारकों पर निर्भर करते हैं। और दिमाग की चोट के अन्य प्रकारों की बात करें तो एक्वायर्ड ब्रेन इंजरी उन सभी स्थितियों को कवर करती है जिनमें जन्म के बाद दिमाग की चोट लगी है और इसमें कुछ हद तक आघात यानी कि ट्रोमा संबंधित दिमाग की चोट के साथ साथ ट्यूमर, स्ट्रोक, दिमाग में ब्लीडिंग और एनसेफेलाइटिस शामिल है। इसके प्रभाव अक्सर ट्रोमेटिक चोट जैसे होते हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण अंतर होते हैं जो इसके उपचार को ट्रोमेटिक चोट से अलग बनाते हैं। अब दोस्तों बात करेंगे दिमाग की चोट के लक्षणों की। तो दोस्तों इसके लक्षणों में उल्टी, सुस्ती, सिर दर्द, लकवा, चोट का कारण या उससे पहले या उसके 24 घंटे बाद तक की घटनाएं याद रख पाने में असमर्थता, नई जानकारी याद रखने में कठिनाई, कन्फ्यूजन और विचलन, बेहोशी, आंखों की पुतलियों का चौड़ा होना, विजन में परिवर्तन यानी कि धुंधला या फिर दोहरी दृष्टि, तेज रोशनी को सहन न कर पाना, आंखों को हिला ना पाना और अंधापन। साथ ही साथ बोलने में कठिनाई होना जैसे कि स्लर्ड स्पीचेस यानी कि शब्दों को व्यक्त करने और समझने में असमर्थता होना, निगलने में कठिनाई होना, शरीर में सिहरन या फिर शून्य पड़ना, पलकों का लटकना या चेहरे की मांसपेशियों की कमजोरी, आंत्र अनियंत्रण होना, मूत्र अनियंत्रण होना, धुंधली दृष्टि, कान बजना, चक्कर आना, संतुलन की समस्याएं, श्वास की समस्याएं, धीमी पल्स, रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर में वृद्धि के साथ धीमी श्वास दर, कान बजना या सुनने की क्षमता प्रभावित होना, संज्ञानात्मक कठिनाइयां, अनुचित भावनात्मक प्रतिक्रियाएं, बेतुकी बातें करना या फिर भावनात्मक परिवर्तन या नींद की पैटर्न में बदलाव, ये सारे के सारे दिमाग में लगने वाली चोट के लक्षण हैं। बात की जाए कि डॉक्टर को आपको कब दिखाना चाहिए, तो यदि आप या आपके साथ कोई व्यक्ति सिर पर कोई झटका अनुभव करते हैं और दिमाग की चोट के किसी भी लक्षण को महसूस करते हैं तो डॉक्टर को तुरंत दिखाएं। गंभीर संकेत और लक्षण जिन्हें तुरंत जांचा जाना चाहिए उनमें है सिरदर्द जो कि बढ़ता जा रहा है और सही नहीं हो रहा, कमजोरी, महसूस कर पाने की क्षमता में कमी या समन्वय में कमी, बार बार उल्टी या मतली का आना, ठीक से बोल पाने में कठिनाई, आवेग या फिर दौरा पड़ना और साथ ही साथ लोगों और जगहों को न पहचान पाना। तो ऐसी स्थिति में आपको डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं कि दिमाग की चोट क्यों लगती है। तो दोस्तों यदि दिमाग लंबे समय तक ऑक्सीजन से वंचित रहता है तो दिमाग को क्षति हो सकती है। चोटों और बीमारियों की एक विस्तृत श्रृंखला के परिणाम स्वरूप भी दिमाग की चोट हो सकती है। ट्रोमेटिक यानी कि बाहरी आघात से हुई दिमाग की चोट के कारणों की बात करें तो उसमें है खेल में लगी चोट जैसे कि फुटबॉल, मुक्केबाजी, क्रिकेट, हॉकी सहित कई खेलों में चोट लगने से गंभीर दिमाग की चोटें हो सकती है। युवाओं में ये विशेष रूप से आम है। बात करें गिरने की या एक्सीडेंट की तो ये विशेष रूप से बुजुर्ग, वयस्कों और छोटे बच्चों में गंभीर दिमाग की चोट का सबसे आम कारण है।
कार दुर्घटना की बात करें तो कारों, मोटरसाइकिल या साइकिलों से एक्सीडेंट और ऐसी दुर्घटनाओं में शामिल पैदल यात्री। हिंसा की बात करें तो गोली के घाव, घरेलू हिंसा, बाल शोषण और अन्य आघात इसके आम कारण हैं। और विस्फोटक ब्लास्ट की बात करें तो विस्फोटक ब्लास्ट सक्रिय सैन्य कर्मियों में ट्रॉमेटिक चोट का एक आम कारण होता है। और इसके कुछ अन्य कारण भी है, जैसे कि स्ट्रोक की बात करें तो यदि रक्त वाहिका के फटने के कारण दिमाग में खून बहता है तो रक्त प्रवाह में कमी और रक्त से हुए दिमाग के टिश्यूज को नुकसान होता है, जिससे कि दिमाग की क्षति हो सकती है। ट्यूमर की बात करें तो ट्यूमर भी दिमाग की चोट का कारण बन सकते हैं और दिमाग को सीधा नुकसान पहुंचा सकते हैं। एन्यूरिज्म यानी कि धमनी की दीवार की अत्यधिक सूजन होना, दिल का दौरा पड़ना, न्यूरोलॉजिकल बीमारियां, विषाक्त पदार्थों के संपर्क में आना या जहर का फैलना, जैसे कि रसायन और विषाक्त पदार्थों में कीटनाशक, सॉल्वेंट्स, कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता या फिर लेड पॉइजनिंग भी शामिल है। इन्फेक्शन की बात करें तो वायरस और बैक्टीरिया दिमाग की गंभीर और जानलेवा बीमारियों का कारण बन सकते हैं। गला घुटना, दम घुटना या डूबने की बात करें तो ऑक्सीजन की कमी दिमाग को नुकसान पहुंचा सकती है और साथ ही साथ कुछ अवैध ड्रग्स लेना, ये सारे के सारे दिमाग की चोट के कारण हैं। जोखिम कारकों की बात करें तो 15 से 24 वर्ष के बीच के पुरुष जो कि उच्च जोखिम वाले होते हैं व्यवहार के कारण। युवा बच्चों और बुजुर्गों को भी दिमाग की चोट का अधिक जोखिम होता है। शराब पीते हैं या ड्रग लेते हैं तो उन्हें भी ज़्यादा जोखिम रहता है। दोस्तों बात करते हैं कि दिमाग की चोट से कैसे बचें। तो दोस्तों दिमाग की चोट के जोखिम को करने के लिए आप कुछ उपाय कर सकते हैं, जैसे कि शराब या नशीले पदार्थों के प्रभाव में ड्राइव न करें। इसमें चिकित्सकीय दवाएं भी शामिल है जो कि ड्राइव करने की क्षमता को प्रभावित करती है। सीट बेल्ट लगाएं, गाड़ी में हमेशा सीट बेल्ट पहने। 12 साल से कम उम्र के बच्चों को हमेशा पिछली सीट पर बिठाएं। हेलमेट पहने, दुपहिया वाहन पर हमेशा हेलमेट पहने। खेल और मनोरंजक गतिविधियों के दौरान माउथ गार्ड और हेलमेट का प्रयोग करें। माउथ गार्ड निचले जबड़े पर लगने वाले झटके को कम करता है, जिससे सिर की चोट का जोखिम कम होता है। स्पोर्ट्स हेलमेट आपके सिर को उपकरणों, अन्य खिलाड़ियों के साथ टकराव और गिरने से बचाते हैं। खेलते समय उचित कपड़े पहने और ऐसा कुछ भी न पहने जो आपकी दृष्टि में बाधा उत्पन्न करें। और जब आप बीमार हो या बहुत थके हुए हों तो खेल में भाग न लें और अवैध ड्रग्स न लें। और बात करें गिरने से बचने की तो कुछ उपाय बच्चों को सिर की चोटों से बचने में मदद कर सकते हैं, जैसे कि कभी भी बच्चे को पकड़कर जोर से ना हिलाएं, बच्चों को बालकनी में खेलने ना दें, सीढ़ियों को साफ रखें, बाथ टब या शॉवर में ऐसी चटाई रखें जिस पर वे ना फिसलें। ऐसे खेल के मैदानों का उपयोग करें जहां पर जमीन पर सदमा अवशोषक मैट हो। सुनिश्चित करें कि कालीन सुरक्षित है और उन पर फिसलन नहीं है। और कुछ युक्तियां हैं जो वयस्कों को घर में गिरने से बचाने में मदद करती है, जैसे कि बाथ टब या शॉवर में ऐसी चटाई रखें जिस पर फिसलन ना हो। दृष्टि की नियमित जांच कराएं। शरीर की ताकत और संतुलन को बनाए रखने के लिए नियमित व्यायाम करें और घर में अच्छे से रोशनी रखें। सीढ़ियों के दोनों किनारों पर हैंडरेल लगवाएं और साथ ही साथ बाथरूम में हैंडरेल लगवाएं। दोस्तों बात करते हैं कि दिमाग की चोट का इलाज कैसे किया जाता है। तो दोस्तों अधिकांश दिमाग की चोटें साधारण होती है, कुछ समय तक अस्पताल में उपचार से ठीक हो जाती है। अत्यंत गंभीर दिमाग की चोट के लिए अस्पताल में विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है और रोगी के पुनर्वसन में महीनों लग सकते हैं। बात करें आपातकालीन उपचार यानी कि इमरजेंसी ट्रीटमेंट की, तो दिमाग में चोट लगने पर आपातकालीन उपचार के स्टेप होते हैं कुछ, जैसे कि वायुमार्ग खुला है कि नहीं इस बात की जांच की जाती है, श्वास की जांच की जाती है और CPR दिया जाता है। गर्दन और रीढ़ की हड्डी को स्थिर किया जाता है, उदाहरण के लिए गर्दन के ब्रेस का उपयोग करके। ब्लीडिंग हो रहा हो तो उसको रोका जाता है। यदि व्यक्ति बहुत दर्द में है तो दर्द से राहत दिलाने की कोशिश की जाती है। टूटी हड्डी की जांच कर उसे सही से प्लास्टर लगाया जाता है और साथ ही साथ श्वास, हार्ट की गति, रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर, तापमान और रक्त में ऑक्सीजन के स्तर पर भी नजर रखी जाती है। बात करें दोस्तों दवाओं की, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि दिमाग की चोट का परिणाम दीर्घकालिक विकलांगता या फिर हानि हो, लेकिन क्षति कम करने के लिए सही परीक्षण और ट्रीटमेंट आवश्यक है। चोट के तुरंत बाद दिमाग की क्षति को सीमित करने के लिए कुछ दवाएं दी जा सकती है, जैसे कि बात करें डायूरेटिक्स की, तो ये दवाएं टिश्यूज में तरल पदार्थ की मात्रा को कम करती है और मूत्र उत्पादन में वृद्धि करती है। ये दिमाग के अंदर दबाव कम करने में भी मदद करती है। बात करें दौरे यानी कि सीजर को रोकने की दवाओं की, तो जिन लोगों को दिमाग की मध्यम या फिर गंभीर चोट होती है उन्हें चोट लगने के पहले सप्ताह के दौरान दौरे पड़ने का खतरा होता है। सीजर के कारण हो सकने वाली किसी भी अतिरिक्त दिमाग की क्षति से बचने के लिए पहले सप्ताह के दौरान एंटी सीजर दवा दी जा सकती है। और कोमा प्रेरक दवाओं की बात करें तो डॉक्टर कभी कभी लोगों को अस्थायी कोमा में रखने के लिए दवाएं देते हैं, क्योंकि कोमा में दिमाग को कार्य करने के लिए कम ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। बात करें सर्जरी की, तो दिमाग के टिश्यूज को होने वाले अतिरिक्त नुकसान को सीमित करने के लिए इमरजेंसी ऑपरेशन की आवश्यकता हो सकती है।
कुछ समस्याओं का समाधान करने के लिए सर्जरी का उपयोग किया जा सकता है। जैसे कि दिमाग में ब्लीडिंग की बात करें तो दिमाग में सिर की चोटों से होने वाले ब्लीडिंग को रोकने के लिए सर्जरी की आवश्यकता हो सकती है। जमा हुआ ब्लड हटाने की बात करें तो दिमाग के बाहर या फिर भीतर ब्लीडिंग के परिणाम स्वरूप जमे हुए रक्त का संग्रह हो सकता है, जो दिमाग पर दबाव डालता है और दिमाग के टिश्यूज को नुकसान पहुंचाता है। खोपड़ी के टिश्यूज पर दबाव कम करने की बात करें तो खोपड़ी में एक छेद बनाकर खोपड़ी के अंदर दबाव से छुटकारा दिलाने के लिए सर्जरी का उपयोग किया जा सकता है, जो कि सूजे हुए टिश्यूज को अधिक जगह प्रदान करती है। और खोपड़ी के फ्रैक्चर के इलाज की बात करें तो खोपड़ी के गंभीर फ्रैक्चर के उपचार या फिर दिमाग में खोपड़ी के टुकड़ों को हटाने के लिए सर्जरी की आवश्यकता हो सकती है। और बात करें पुनर्वसन की तो पुनर्वसन का प्रकार और अवधि हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होती है। ये दिमाग की चोट की गंभीरता और दिमाग के घायल हिस्से पर निर्भर करता है। तो स्पीच थेरेपी व्यक्ति को संवाद में सुधार करने में मदद करती है। शारीरिक चिकित्सक गतिशीलता, क्रियाओं के पैटर्न, संतुलन वापस लाने और चलने में मदद करता है। और साथ ही साथ मनोचिकित्सा जो है वो भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक मनोचिकित्सा प्रदान करता है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को कर ले क्लिक, ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।